हम लोगों को छोड़कर चले गए। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं जा सकते। देवा ने डील फिक्स किया है और नंदी ने ये सारा काम किया है। सेठ ने डर कर केस वापस ले लिया है और वो जो देवा है ना, वो बाहर आ गया है। रेड्डी साहब, आई एम वेरी सॉरी। रेड्डी साहब, आपके भाई को किसने मारा? किसी पे शक है? कैसी बेकार जिंदगी है ना अपनी, टाइम फिक्स करने का और मार डालने का। कभी हमने सुकून से बैठकर खाना खाया है क्या? दूसरों को रुलाने में ही हम लोगों को मजा आता है। ये भी कोई जिंदगी है क्या? क्या नंदी, बहुत डरा डरा सा लग रहा है। रामी रेड्डी ने पुलिस के सामने बोल दिया हम पर उसको कोई शक नहीं है, फिर किस बात का डर है? ए, तू जा रे। मेरे भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे लिए नहीं, मेरी बीवी बच्चों के लिए। ए भाई, वो लड़की तुम्हें पसंद करती है ना? तू भी उससे पसंद करता है ना? तू उससे शादी करके घर बसा ले भाई। सुनिए जी, क्या हुआ? राधिका अब तक घर नहीं लौटी है, काफी टाइम हो गया है। अरे आ जाएगी ना। लगता है बारिश होने वाली है, अब जाकर देखिए ना। भाई, मैंने जो बोला है जल्दी चाहिए ना। ठंडे दिमाग से सोचना। चलो बच्चों आओ। हाँ नीचे आओ, संभल के। हाँ आजा। अरे तुम लोग आ गए क्या? चलो। अरे सुनो बिटिया, इधर आओ। ये लो चॉकलेट लो। मुझे नहीं चाहिए अंकल। अरे बेटी, क्या कर रही है उधर? अंकल चॉकलेट दे रहे पापा। अरे इधर आओ ना। अंकल छोड़ो मुझे। अंकल पापा। रुक। किधर जा रहा मेरी बेटी को लेके? रुक इधर। नंदी की बेटी को उठाकर ले गया। छोड़ दे। रुक, छोड़ दे मेरी बेटी को। किधर लेके जा रहा मेरी बेटी को? अरे मैं कहता हूँ रुक। छोड़ दे मेरी बेटी को। पापा, पापा, पापा। हाँ बेटी आ जाओ। मैं आ गया। पापा ये लोग कौन है पापा? पापा मुझे डर लग रहा है पापा। पापा। तू मत रो बेटी, तू चुप हो जा, तू चिंता मत कर बेटी। चलो पापा। पापा बेटी तू घर जा, मैं भी आ रहा हूँ। पापा मैं नहीं जाऊंगी पापा। बेटा मैं आता हूँ ना, तू जा। जाओ बेटी। पापा बेटी माँ की बात मानना, उसकी हर बात को ध्यान से सुनना बेटी। जाओ ना बेटी। अरे बेटी जाना बेटी। पापा जा बेटी, जल्दी जा। मत, मैं आ गया हूँ। रेड्डी, इसको कुछ करना मत, मैं आ गया हूँ। तुझे तेरी माँ की कसम, अगर इसको कुछ किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। तू घबरा मत नंदी, मैं आ रहा हूँ। देवा, मैं हूँ, मेरी चिंता भाई।
भाई गाड़ी रोको, इसकी हालत बहुत खराब है, इसको अस्पताल लेके जाना है। अरे यार तुम लोग खूनी हो, खून करना तुम्हारा काम है। कल को मुझे अरे मदद करो, इसको अस्पताल लेके जाना है। इसको चाकू लग गया है, चलो आगे जाओ। के लिए अस्पताल लेके जाओ इसको। ए भाई मेरा दोस्त पूरी तरह से जख्मी हो गया, इसको अस्पताल लेके जाने के लिए मेरी मदद देवा, करो। ये सब मुसीबत में हमको मत फंसाओ। अगर इसको बचा लिया तो वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। तू बोलता क्यों नहीं है देवा? मैं तेरी जान बचाऊंगा। बोलना मैं तुझे देवा, अस्पताल मेरी लेके बात का जवाब दे देवा। देवा बोलना दे। नंदी, 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 अब हम किसके सहारे जिए? अब हमें जाके क्या करेंगे? अब हम किसके सहारे जिए? छूटिए ना। देवा, चल उठ देवा। उन लोगों ने नंदी को बड़ी बेरहमी से मारा है ना, नहीं छोड़ेंगे उन लोगों को हम। जो होगा देखा जाएगा। चल उठ देवा। देवा, इस तरह खामोश बैठने से कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, पुलिस को सच बताकर हम सरेंडर कर देते हैं। नहीं चाहिए हमें ऐसी जिंदगी। फेंक दे इसको, फेंक दे इसको, फेंक दे इसको। ए देवा, पागल हो गया क्या तू? तूने उसको मरते देखा है क्या? मैंने इसको मरते देखा है। मैं था वहां पर, मैं था वहां पे। इन्हीं हाथों से मैं उसको उठाकर अस्पताल लेके जा रहा था और इन्हीं हाथों में उसने अपना दम तोड़ दिया और मुझसे कह रहा था मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे जीना है। अगर एक कुत्ता भी सड़क पर मर जाता है तो उसको उठाने के लिए वैन आती है। और जब हमारा नंदी रोड पर मर रहा था तो एक आदमी गाड़ी तक रोकने के लिए तैयार नहीं था। वो दम तोड़ते वक्त कितना रोया तुम लोगों को मालूम है? मुझे मालूम है, मैं समझ रहा था। हम लोग यहाँ के भाई है ना, गुंडे हैं, बदमाश है, दादा है, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। लेकिन आज हमारे बुरे वक्त में हमारे कोई भी काम नहीं आया यार, कोई काम नहीं आया। वो लोग जब हमें बुलाते हैं तो हम जाके उनकी मदद करते हैं, लेकिन हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। तू चलो यहाँ से चलते हैं। देवा, नहीं देवा, ऐसा मत करो, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे देवा। क्या बात कर रहा है तू? फिर से वही बात कर रहा है? देख, आज मेरी वजह से वो नंदी वहाँ पर मर गया, कल को तू मरेगा, परसों ये मरेगा, उसके बाद ये मरेगा। इस तरह से एक एक करके हम सब लोग मर जाएंगे। तू है ऐसी गुंडों की जिंदगी पर। नहीं, मुझे ऐसी गुंडों की जिंदगी नहीं चाहिए। ऐसी गुंडागर्दी मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं जीना चाहता, मैं नहीं जीना चाहता। वो मेरा दोस्त नंदी, वो वहां पर सोया है, मेरी जान है वो। नंदी, नंदी, ए नंदी, नंदी, ये देखना इसका परिवार कैसे उजड़ गया है। आज हम लोग कसम खाते हैं, ये काम छोड़ देंगे, हम लोग ये काम छोड़ देंगे। नंदी के सर की कसम खाकर कहता हूँ, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सबकी कसम खाते हैं, आज के बाद ये सारे काम हम छोड़ देंगे। कसम दो मुझे, अरे कसम दो ना मुझे, कसम दो मुझे, ये सब काम हम छोड़ देंगे। ये क्या अचानक तुम लोग का ऐसा डिसीजन? इतने दिनों से हमने जो कुछ भी किया उसका हमें एहसास नहीं हुआ, लेकिन आज जब हमारा दोस्त नंदी मर गया तो हमें पता चला कि जिंदगी की कीमत क्या है। और आपने हमें कई बार समझाया कि जो कर रहे हो वो गलत है, हो सके तो अपने आप को सुधार लो, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए और उसका पछतावा आज कर रहे हैं। जब तुम्हारे अपने की जान गई तो तुम्हें अफसोस हो रहा है और उसके लिए तुम्हारी आंखों से आंसू भी टपक रहे हैं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। याद रखो, हर इंसान को अपने किए की सजा जरूर मिलती है। हम लोग भी सजा इसलिए देते हैं ताकि आदमी अपनी गलती को सुधार ले। देवा, ये समझ तेरा पुनर्जन्म हुआ है, गलती मत करना। साइड में खड़े रहना, इसी में इंसान की समझदारी होती है। डिपार्टमेंट में एनकाउंटर भी होता है। क्यों होता है? क्रिमिनल्स को कम करने के लिए। और मेरी पॉलिसी जानते हो क्या है? क्राइम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें वार्न किया था। अब मैं तुम लोग एनकाउंटर करूंगा
तो मुझे क्या मिलेगा? इस यूनिफॉर्म पर सिर्फ 2 एक्स्ट्रा स्टार, बस। अभी तुम लोग की गलती को समझ गए हो तो समझो मेरे यूनिफॉर्म को अब स्टार ही स्टार मिल गए हैं। क्रिमिनल्स, तुमसे कोई सबक ले, ऐसे जी कर बताओ। चलता हूँ सर। ठीक है, नमस्कार। क्या सर उनको मारकर अंदर डालने के बजाय ऐसे ही छोड़ दिया? इनके खिलाफ कोई सबूत है क्या? नहीं सर। फिर उन्हें अंदर डालने का क्या मतलब है? और वैसे भी हम लोग उन्हें सुधार तो नहीं पाए, और जब वो खुद ही सुधर गए हैं तो अच्छा होने दो ना उन्हें। याद रहे बंधु, अब तक उन लोगों ने जो जिंदगी जी है वो जिंदगी नहीं थी, लेकिन अब सुधरने के बाद ये लोग जो जिंदगी जिएंगे ना, वही इनकी असली जिंदगी होगी। प्योर डायमंड नेकलेस। ये तो मैंने तुमसे नहीं पूछा। आपने तो पूछा नहीं था। आपके भाई मंडी रेड्डी ने अपनी पत्नी के लिए कहा था। बेचारा अभी तो रहा नहीं, इसलिए गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूँ। पलक, ये लो। Wow, what a design! I just love it. सिस्टर, आपको पसंद नहीं आया तो एक्सचेंज कर सकते हैं। पलक, अंदर जाओ। It's superb, thanks. अब बस ना। नहीं, मैं एक और काम से आया था। आपने देवा के एक आदमी को तो मरवा दिया। इस सिटी में इस तरह से सुपारी लेकर कत्ल करने वाले सब चले गए, ऐसा मीडिया कह रही है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। हे भगवान, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब? अगर कम ज्यादा कुछ हो गया सिटी में तो मैं अपनी पावर खो बैठूंगा, और अगर पावर चली गई तब तेरा क्या होगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ 6 महीने तक कुछ मत करो। मैं उन सब का एनकाउंटर कर दूंगा। वो भगवान भी उन्हें नहीं बचा सकते। ए, आराम से लेकर चल, कहीं वो बच्चा गिर ना जाए। अरे कौन है रे भाई तू? इस काम में नए हो क्या? हाँ नया हूँ, लेकिन कर तो रहा हूँ ना। तुम्हें साइकिल का पंक्चर निकालने को कहा तो पूरा रिम निकाल लिया। अभी उसमें क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कैसे करना है। पहले क्या करते थे? पहले हाथ पैर काटता था। उंगली कट गई। अरे बराबर से मुर्गी काटने को नहीं आता, हाथ काट लिया। हाँ, मैंने तुझे सेव करने के लिए कहा था, तूने मेरा गाल काट दिया। पहले हम लोग गला काटते थे, अब बाल काटते हैं। क्या करें, आदत से मजबूर इसका हैं। क्या करूं? मंजा, सब ऑर्डर लेकर आ गया ना? हाँ देवा, सारा ऑर्डर मिल गया है, बस अभी पहुंचाना बाकी है। बस अंदर रख के आ रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है। बेटा चलो खाना खाने के लिए। अरे रुक जाओ माँ, अभी बहुत सा अरे काम बेटा, बाकी थोड़ा है। सा तो खा लो। ये डिलीवरी करके आता हूँ, फिर खा लूंगा। कैसा लड़का है तू, सुबह से बस काम ही काम कर रहा है। अरे माँ, हाँ? रुक जाओ ना, अभी वो काम कर रहा है तो उसको काम करने दो ना। इतने दिन तो खाली बैठा था, जब उसको भूख लग जाएगी तो खाना खा लेगा। बेटा मैंने सोचा था लड़का कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन तूने अपने सारे दोस्तों को एक एक नई दुकान डाल कर दी ताकि उनकी जिंदगी सुधर जाए। ये सब देखकर मुझे बहुत सुकून मिल गया है बेटा। अब इसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करवा दे। अरे माँ, समय आने पर सारी चीजें सही होती हैं। ठीक है बेटा। तू जा अभी। तेरा जो बॉयफ्रेंड है वो किसी जरूरी काम से केरला गया हुआ है, वो आएगा तो उससे तेरी शादी करा दूंगा। अरे बेटी, तूने तो बोला था अच्छा काम मिलेगा तो चली जाऊंगी। काम मिल गया फिर भी तू इधर ही काम कर रही है, क्यों भला? मेरे लवर के आने तक मैं यहीं रहूंगी। अरे तेरे लवर के आकर ले जाने तक तो मैं तेरी शादी कर दूंगा और नाना भी बन अरे जाऊंगा। ये सब क्या है? डिलीवरी करने के लिए तुम लोग बाहर आउट ऑफ स्टॉक बॉटल को भेज रहे हो, ये सब क्या है? दीदी ये सब क्या है? सुबह से सिर्फ पानी भरने का काम कर रहे हो आप। मुझे और कोई काम भी तो नहीं है भैया। कम से कम कॉफी तो पिला सकती हो ना। हाँ ठीक है, लाती हूँ। भैया आपने तो मजाक मजाक में मुझे मेरे लवर की याद दिला दी। आपको पता है एक दिन क्या हुआ था? एक दिन ना बॉल खेत में चली गई थी, तो मैं और मेरा लवर दोनों उस बॉल को साथ में लेने चले गए थे। फिर मेरे पैरों में वहाँ कांटे चुभ गए थे, तो मेरे लवर ने उन कांटों को फूल की तरह एक एक करके निकाला और फिर उसने मेरे होठों को चूम लिया। मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी। जब देवा ने मुझे बचाया तो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ वही मेरा सच्चा प्यार है, और जब उसने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी तब तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगा।
लेकिन ये बात देवा को मैं ही बोलूंगी, आप मत बताना। लेकिन तुम तो अक्सर बोलती हो कि तुम्हें बचपन से किसी से प्यार है। अरे दीदी, वो तो सब फेक था। वो तो मैं देवा को जलाने के लिए बोल रही थी। हकीकत तो ये है, देवा ही मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती।